नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम कारक प्रकरण में नेक्स्ट जो चतुर्थी विभक्ति है यानी कि संप्रदान कारक उसे पढ़ेंगे। पेज नंबर 120 खोल लीजिए आप कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक क्या होता है। इसका नियम नंबर 23 पढ़ेंगे। कर्मणा यम भी प्रयति संप्रदानम के अनुसार दान के कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान कारक होती है तथा चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है। समझ में आया? यानी कि जिसको दान दिया जाता है, जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। बस सरल सा नियम है। और यानी कि उससे तो होगी संप्रदान संज्ञा और बाद में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। तो देखो बच्चों, राजा निर्धन को धन देता है। राजा नृपः धनम धन याचते देता है। राजा धन देता है, राजा धन देता है तो राजा यानी नृपः धनम धन ददाती देता है। और किसको देता है? निर्धन को देता है। तो चतुर्थी लिख दो। एक निर्धन है तो निर्धनाय रामाय, और बहुत सारे हैं तो निर्धनेभ्य रामेभ्य की तरह। नृपः निर्धनेभ्य धनम ददाति। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। बालक ददाति देता है, पुस्तक देता है। बालक पुस्तकम ददाति, बालक पुस्तक देता है। बालक पुस्तकम ददाति किसको देता है? अपने मित्र को। अगर एक मित्र है तो मित्राय, स्वमित्राय अपने मित्र के लिए। बहुत सारे हैं तो मित्रेभ्य। बालक स्वमित्रेभ्य पुस्तकम ददाति। तो ये आप मेरी हिसाब से समझ गए होंगे कि जब राजा गरीब को धन दे रहा है, निर्धन को, तो जिसको दिया जा रहा है तो उसमें निर्धनेभ्य आई यानी निर्धनाय आई। और जिसमें जैसे बालक ने अपने दोस्तों को दिया तो मित्राय आया या मित्रेभ्य आया। तो आएगा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए के अर्थ में होता है कर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम है 24 और फेमस है। रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रसन्न होता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच्यार्थानां प्रियमाणः चतुर्थी, रुच्यार्थानां प्रियमाणः चतुर्थी, यानी कि जो प्रसन्न होता है उसमें विभक्ति चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे भक्त को रामायण अच्छी लगती है, रामायणम रोचते, रामायणम रामायण रोचते अच्छी लगती है। किसको? भक्त को। तो भक्ताय, भक्ताय रामायणम रोचते, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। नेक्स्ट है अपना कि बालक को, ये फेमस है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। मोदकम रोचते, लड्डू अच्छा, मोदकम लड्डू रोचते अच्छा लगता है। किसको? बालक को। बालकाय, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। अगला है गणेश को दूध अच्छा लगता है। तो दुग्धम दूध अच्छा लगना का भी तो रोचते स्वदते भी होता है। दुग्धम स्वदते दूध अच्छा लगता है। दुग्धम स्वते, दुग्धम दूध स्वदते अच्छा लगता है। किसको? गणेश को। तो गणेश की चतुर्थी गणेशाय, गणेशाय दुग्धम रोचते। तो हमने 3 वाक्य पढ़े अच्छे हो नहीं, जिसको भक्ताय रामायणम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते और गणेशाय दुग्धम स्वदते। यहाँ पर रामायण किसको अच्छे लगी? भक्त को, तो भक्ताय में चतुर्थी। यहाँ पर लड्डू किसको अच्छे लगे? बालक को, तो बालकाय में चतुर्थी। यहाँ पर दूध किसको अच्छा लगा? गणेश को, तो गणेशाय में चतुर्थी। आ गया समझ में प्यारे बच्चों? ये था आपका पेज नंबर 120 नियम नंबर 23 और 24। 23 में अपन ने पढ़ा कर्मणा यम भी प्रयति संप्रदानम और संप्रदाने चतुर्थी, और यहाँ पढ़ा रुच्यार्थानां प्रियमाणः चतुर्थी। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। इन नियमों के आधार पर हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों नियम क्लियर हो गए। के लिए अर्थ आता है एक, तो बस ये याद रखिए। और एक बात, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं, और अगर समझ में नहीं आता 2-3 बार वीडियो को देखें, फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य।
केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक में एक नया सूत्र, क्रुद्ध द्रुहेष्यासूयार्थानाम यम प्रतीकोपः चतुर्थी, पेज नंबर 121। यानी कि क्रोध द्रुहेष्यार्थानाम यम प्रतीकोपः, अर्थात क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया निंदा करना के योग में जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर द्रोह किया जाए आदि, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्यों के माध्यम से सूत्र को समझते हैं। पहला वाक्य है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता क्रुध्यति, क्रोध करता है। पिता क्रोध करता है और किस पे कर रहा है? पुत्र पर। तो पुत्र को पाएगा पुत्राय, चतुर्थी। पिता पुत्राय, पुत्र पर क्रुध्यति, क्रोध करता है। अगला, नौकर राजा से द्रोह करता है। नौकर को बोलते हैं किंकरः या सेवकः। किंकर द्रुह्यति, द्रोह करता है। किंकर द्रोह करता है किस पर? नृपाय, राजा पर। किंकरः नृपाय द्रुह्यति। दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है। दुर्जन सज्जनाय, सज्जन से ईर्ष्यति, ईर्ष्या करता है। दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है। सुरेश महेश की निंदा करता है। सुरेश महेशाय, महेश की असूयति, निंदा करना। असूयति, निंदा करना। महेश सुरेशाय असूयति, निंदा करता है। तो आप समझिए 4 वाक्यों से, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता क्रुध्यति, क्रोध करता है किस? पुत्र पर। पुत्राय, चतुर्थी आ गई। नौकर राजा से द्रोह करता है। किंकर या सेवक नृपाय द्रुह्यति, राजा से, तो नृपाय में चतुर्थी आ गई। दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है। दुर्जन सज्जनाय ईर्ष्यति, तो सज्जन से करता है तो सज्जनाय में चतुर्थी आ गई। और एक है सुरेश महेश की निंदा करता है, तो सुरेश महेशाय असूयति, तो महेश में चतुर्थी आ गई, महेशाय। तो ये था आपका नियम, क्रुद्ध द्रुहेष्यार्थानाम यम प्रतीकोपः चतुर्थी। अब इसी पेज पर एक नया नियम है, 26वां, स्पृह धातु के स्पृह रिप्सित, यानी कि जो प्रिय हो। स्पृह धातु में जो प्रिय हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जो प्रिय हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। बालक पुष्प को चाहता है। किसको चाहता है? पुष्प को। बालकः, बालक स्पृहयति, चाहता है। किसको? एक पुष्प के बहुत सारे को? बहुत सारे को। तो बहुत सारे में पुष्पेभ्य, पुष्पाय भी हो सकता है और पुष्पेभ्य भी हो सकता है। बालकः पुष्पाय स्पृहयति, बालक पुष्प को चाहता है। यहाँ स्पृह धातु आई है पुष्प के लिए, अतः पुष्प में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पुष्पाय। इस प्रकार 121 पेज नंबर पर हम नियम नंबर 25 पढ़ा और नियम नंबर 26 पढ़ा। दोनों आशा करता हूं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। समझ में आया? नहीं समझा? बालक, चलो कोई भी मान लो। मोहन, सोहन, यानी कि यूं मानो कृष्ण राधा को चाहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। भगवान कृष्ण की जय हो। मेरा कहना है ये, आप भी सोच रहे होंगे कहाँ बीच में सर ने भजन बोल दिया, मूड हो गया। हाँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ कृष्ण राधा को चाहते हैं। कृष्णः स्पृहयति, कृष्ण चाहते हैं किसको? राधा को। राधा की चतुर्थी, लता की बताओ। लता लताम लतया लतायै राधायै। कृष्णः राधाय पे 2 मात्रा, यही राधायै स्पृहयति, कृष्ण राधा को चाहते हैं। तो ये आपका नियम हुआ 25 और 26 पेज नंबर 121। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज हम पेज नंबर 122 संप्रदान कारक
चतुर्थी विभक्ति का एक नया फेमस नियम पढ़ते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच चतुर्थी, यानी कि नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा हवि के लिए, स्वधा पूर्वजों के लिए, अलम पर्याप्त अर्थ में, वषट दान में के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण होना, स्वाहा आहुति, स्वधा हवि का दान, वषट हवि का दान, अलम समर्थ या पर्याप्त अर्थ में के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम को नमस्कार, रामाय नमः, गणेश जी को नमस्कार, गणेशाय नमः, शिव जी को नमस्कार, शिवाय नमः, हनुमान जी को नमस्कार, हनुमते नमः। तो आप समझ चुके हैं सभी मंत्रों में नमः होता है और इसलिए उसमें सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गणेश जी का कल्याण हो, गणेशाय स्वस्ति, गणेश का कल्याण हो, राम का कल्याण हो, रामाय स्वस्ति, बालकों का कल्याण हो, बालकाय बालकेभ्य स्वस्ति, ये होता है कल्याण चतुर्थी विभक्ति। प्रजापति के लिए आहुति, प्रजापतये स्वाहा, हवन में करते हैं ना, प्रजापतये स्वाहा, तो ये प्रजापतये में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। पितरों के लिए हवि का दान, पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए हवि का दान। और सूर्य के लिए भी हवि का दान होता है, सूर्याय वषट, सूर्याय वषट। और दैत्यों के लिए भी हरि पर्याप्त है, दैत्यभ्य, राक्षसों के लिए, राक्षसेभ्य हरिह अलम, तो राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है। और दैत्यभ्य में कौन सी विभक्ति आई है? चतुर्थी। तो एक बार मैं पूरे संस्कृत वाक्यों को बताऊं। रामाय नमः, गणेशाय स्वस्ति, प्रजापते स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, सूर्याय वषेट, दैत्यभ्य हरिह अलम। इस प्रकार हमने जाना कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा चतुर्थी के आधार पर हमने ये नियमों को समझा और पढ़ा। अब नंबर 28वां पढ़ते हैं। जो 28वां जो आपका है ये है, देखो, धारेरुत्तमर्णः, जो धारण किया जाता है, जो धारण करता है उसमें चतुर्थी, यानी कि जिसको उधार देता है ना, मतलब जो ऋणदाता होता है, उधार देने वाला होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। देवदत्त, देवदत्त किसका ऋणी है? तो उधार कौन दे रहा है? यज्ञदत्त। देवदत्त यज्ञदत्ताय, यज्ञदत्त का 100 रुपये धार्यति, धारण करता है। देवदत्त यज्ञदत्ताय 100 धार्यति, तो धार्यति आया है, तो समझ गए होंगे आप, यहाँ पर यज्ञदत्त ऋणदाता है, अतः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ में आया आप? धारेरुत्तमर्णः, अर्थात जो ऋणदाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है, तो देवदत्त यज्ञदत्ताय 100 धार्यति। तो प्यारे बच्चों, अब हमने 2 नियम पढ़े, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा चतुर्थी और धारेरुत्तमर्णः। आशा करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से याद हो गया होगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों। हरिओम। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का एक नया नियम पढ़ेंगे। तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या के अनुसार जिस प्रयोजन या कारण के लिए जो क्रिया की जाती है उस प्रयोजनवाची शब्दों में संप्रदान संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है, सह वह, स माने वह भजती भजता है, वह भजता है किसको? हरि को। हरिम, सह हरिम द्वितीय ना कर्म कारक, सह वह, हरिम कर्म है द्वितीय, सह हरिम भजती, वह हरि को बसता है। अब मोक्ष के लिए यह प्रयोजन हो गया बच्चों, तो मोक्षाय, सह मोक्षाय, चतुर्थी रामाय है ना, मोक्षाय, सह मोक्षाय हरिम भजती, वह मोक्ष के लिए हरि को बसता है। यहाँ पर भजने का कारण क्या है? मोक्ष है, अतः मोक्षाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। बालक दूध के लिए रोता है, बालकः क्रंदति, रोता है, चिल्लाता है, बालकः क्रंदति, बालक रोता है, किसके लिए? दूध के लिए। दुग्धाय, बालकः दुग्धाय क्रंदति, बालक दूध के लिए रोता है, बालक
दूध के लिए रोता है। ये हुआ हमारा, बालक दूध के लिए रोता है, अतः दुग्ध में क्या है, दुग्धा है। ये होगी चतुर्थ, ये एक नियम हो गया। एक अंतिम नियम पेज नंबर इसी 123 के अंदर नियम 30वां पढ़ेंगे। कथय कहना, कथय कहना, निवेदय निवेदन करना। कथय कहना, निवेदय निवेदन करना, उपदेश देना के योग में, इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा प्यारे बच्चों। कि देखो राम अपने मित्र के लिए कहता है, राम स्वमित्राय, अपने स्वमित्राय, अपने मित्रों के लिए कथयति कहता है। राम कथयति कहता है स्वमित्राय, अपने मित्र के लिए। तो किससे कहता है, अपने मित्र के लिए कहता है, तो ये चतुर्थी हो गया। राम किसके लिए कहता है, स्वमित्राय, चतुर्थी हो गया। दूसरा, शिष्य गुरु से निवेदन करता है, शिष्य निवेदयति, शिष्य निवेदन करता है। शिष्य विसर्ग लगाना, शिष्य निवेदयति, निवेदन करता है किससे, गुरु जी से। गुरु जी की चतुर्थी गुरवे, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे चतुर्थी होती है, ध्यान रखना। शिष्य गुरवे निवेदयति, शिष्य गुरु जी से निवेदन करता है। और एक और साधु सज्जन के लिए उपदेश देते हैं, साधु सज्जनाय उपदिशति। सज्जन पुरुष तो जाएंगे ना, साधु की बात कौन सुनेगा, सज्जन ही सुनेगा, दुर्जन थोड़ी सुनता है। साधु सज्जनाय उपदिशति, सज्जन पुरुष, साधु भी सज्जन ही है, साधु सज्जन के लिए उपदेश देता है, साधु सज्जनाय उपदिशति। ये इस प्रकार हमारा पेज नंबर 123 के अंदर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा के ये नियम पूरे हो जाते हैं जो कक्षा 10 संस्कृत पाठ्यक्रम में हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नहीं आए तो फिर इसको वीडियो को 2-3 बार तो देखो, नहीं आए तो मुझसे पूछिए। और लॉकडाउन कोरोना समाप्त होने के बाद हम पढ़ेंगे, मिलेंगे कक्षा में। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।